औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि रात को सोने से पहले आप ये जो बहुत ही मिर्चों वाले स्पाइसी फूड्स हैं वो आपने नहीं खाने, और चीज़ बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, वो भी आपने नहीं खाने। स्पाइसी फूड इसलिए नहीं खाने, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं वो क्यों नहीं खाने। उसकी वजह ये कि ये स्पाइसी फूड जो एक तो आपको डिसरप्ट करती है आपकी स्लीप, ठीक है, और इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर स्पाइसी फूड्स। तो स्पाइसी फूड से आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चीज़ बर्गर्स पिज़्ज़ा जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगे, देर से डाइजेस्ट होंगे, इसलिए रात को सोने से पहले चीज़ बर्गर्स पिज़्ज़ाज वगैरह मत खाएं। और दूसरी बात ये कि जो शुगरी आइटम्स हैं, लोग पिज़्ज़ाज वगैरह के साथ ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हैं, ठीक है, कोक्स पेप्सी वगैरह ये सारी चीज़ें पी जाती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं पिज़्ज़ा और बर्गर्स के साथ, या कोई स्पाइसी फूड आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके साथ आप ड्रिंक्स ज़रूर लेते हैं। तो शुगरी आइटम्स जो हैं इनको अवॉइड करें, जूसेस को अवॉइड करें रात के टाइम में, क्योंकि इंक्रीज करता है शुगर लेवल इससे। और आफ्टर सम टाइम योर एपेटाइट इंक्रीज। एपेटाइट होती है भूख, यानी कि जब आप मीठी चीजें खाते हैं ना, ये जो कोक्स पेप्सी है इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो जब आप शुगर खाएंगे ना, कोक पेप्सी पिज्जा वगैरह के साथ आप कोक पेप्सी वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, जूसेस पियेंगे, तो उससे क्या होगा कि शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और मीठी चीजें खाने से वक्ती तौर पे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद आपको शदीद किस्म की भूख महसूस होगी, ठीक है। तो रात के टाइम में शुगरी आइटम्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आपको भूख लगेगी तो आपको फिर सोया नहीं जाएगा। तो सोने से पहले हमेशा आपने क्या करना है, अब कौन सी चीजें खानी है रात सोने से पहले। योगर्ट खाना है, योगर्ट में मिक्स करके कोई बनाना या कोई और फल खा लें, या खाली 1-2 फल खा के आप रात के टाइम में खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले कोई फल खा के सोएं, ठीक है। ये वीडियो में दिखाया है, या वीडियो में देखिए। अब ये जो दूसरी वीडियो है, इसमें इसमें ये डॉक्टर ये बता रहे हैं कि जो आप खाते हैं, प्रोसेस फूड्स खाते हैं, ठीक है, प्रोसेस मीट खाते हैं, जो कि बने बनाए कबाब आपको बाजार में मिल जाते हैं, पैकेट्स में कबाब होते हैं, सॉसेजेस होते हैं। तो ये बने बनाए जो कबाब या सॉसेजेस वगैरह हैं इनको अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। एक तो प्रिजर्वेटिव डाल के इसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, इन इस तरह के मीट को खा इस तरह के गोश्त को। और इसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। सोडियम जो है ना, सोडियम और क्लोराइड मिलके नमक बनाता है। तो सोडियम जो है ना वो आपके बीपी को हाई करता है, ब्लड प्रेशर को, जबकि क्लोराइड जो है ना वो आपके बीपी को हाई नहीं करता। तो क्लोराइड जो है ना वो टेस्ट देता है आपके आपके इसमें जो है ना, आपके खाने में टेस्ट जो है वो क्लोराइड की वजह से आता है, सोडियम की वजह से नहीं आता। लेकिन क्लोराइड को डालने के लिए सोडियम भी डालना पड़ता है। नमक डालते हैं ना हम, तो नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड दोनों होता है। तो सोडियम जो है ना, क्लोराइड हमारा इंक्रीज नहीं करता बीपी, बल्कि सोडियम इंक्रीज करता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, जितना नमक ज्यादा होगा ना, समझ लें उतना सोडियम ज्यादा होगा उस चीज के अंदर, और सोडियम क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई करेगा। एक तो ये प्रोसेस जो मीट होते हैं उसके अंदर ये सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है, नमक ज्यादा होता है, और प्रिजर्वेटिव इन लोगों ने डाले हुए होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंपनीज डालती हैं।
उसमें उन प्रिजर्वेटिव जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अब ये प्रिजर्वेटिव करते क्या है? एक तो ये हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है प्रिजर्वेटिव, और दूसरा ये बॉडी के अंदर ना इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं बॉडी में। तो प्रिजर्वेटिव्स, जिस चीज में प्रिजर्वेटिव्स हो ना उसको अवॉइड करें। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मत खाएं क्योंकि ये आपकी बॉडी में सूजन पैदा करेगा और हार्ट पे भी बड़ा इसका बुरा इफेक्ट होगा। और तो इसलिए ये वीडियो में यही दिखाया है, ये देखें। Strained blood vessels eventually cause peaks, such as bacon, sausage, and milk. These foods are high in sodium. They contain preservatives like nitrates and nitrites, which have negative effects on our cardiovascular. Excessive sodium intake leads to elevated blood pressure, a major risk for stroke, as it strains blood vessels eventually cause harm to the organs. Moreover, the consumption process is often linked to increased levels of bad cholesterol, LDL, contributing to buildup of plaque inside our arteries and then atherosclerosis. And as these plaques narrow the arteries, the risk of restricted blood flow and clot formation rises, potentially leading to ischemic stroke. Furthermore, some studies suggest that preservatives can result in oxidative stress and or inflammation, further compromising our vascular. So reducing the intake of these meats can significantly decrease stroke risk by promoting healthier blood pressure, arterial function. But most